ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आपका एक ड्रीम होता है बचपन से। ओलंपिक्स कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ओलंपिक्स में एक तो जाते ही वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपनी सेल्फ़ के अंदर। और दिनेश फोगाट की मैं बात करता चलूँ, मैंने उनके देखे हैं वीडियोस, तो वो वाकई एक अच्छी क्वालिफायर हैं, अच्छी कंपटीटर हैं। और जब तक जो कि ये चीज़ नज़र आ रही है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका वेट भर गया है। ओलंपिक्स जैसी गेम में मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एक बहुत सस्टेनेबल और बहुत ही क्लासिफाइड गेम है जिसमें एक एक चीज़ डिटेलिंग होती है, हर चीज़ की, हर चीज़ मेंशन्ड होती है, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। तो अगर तो ऐसा हुआ है तो दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी बिग स्कैम विद हर। ना कहीं पे तो सियासत जो है वो अमल करती है ना, आपको किसी ना किसी को जिताना होता है। मेरे ख्याल में ये पहले भी डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि 100 ग्राम उनका वेट जो था वो ज़्यादा था। अगर करना था आपने तो आप वहाँ पे कर देते, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप एक मैच पहले, 2 मैच पहले आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। साफ ज़ाहिर है इंडिया का, लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि असर रसूख हर जगह पे होता है। आपके कोचेज़ वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका स्टाफ या आपका जो एक बोर्ड है बना हुआ इस मामलात के लिए, ओलंपिक्स के लिए, वो तब क्या कर रहा था, ठीक है। उसको भी तो देखना चाहिए था कि अगर मतलब एक गलती है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो अंपायरिंग वगैरह हो रही थी या जो भी उनके मतलब उनके कोच खुद इतने डिस्ट्रेस नजर आ रहे हैं, इतने परेशान नजर आ रहे हैं कि एन मोमेंट पे हुआ क्या है, सालों की स्ट्रगल, सालों की मेहनत, लेकिन एन मोमेंट पे आके जस्ट कह लें कि लोग कह रहे हैं कि शायद सियासत, पॉलिटिक्स घुस गई है बीच में। बात करेंगे हम लोग एक ऐसे एथलीट की, एक ऐसे रेसलर की जो कि राइट नाउ पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करते हुए दिखाई दे रही है, पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, जो कि इंडिया की तरफ से रेसलिंग लड़ने के लिए गई थी ओलंपिक्स 2024 के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको कह लेंगे फाइनल यानी कि गोल्ड मेडल उठाने से पहले डिस्क्वालीफाई कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि उनका वेट थोड़ा ज़्यादा था। 100 ग्राम वेट ज़्यादा होने पर उनको कह लें कि डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कहा कि ये आगे मज़ीद नहीं खेल सकती हैं। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि अगर डिस्क्वालीफाई करना ही था तो स्टार्ट में कर देते एट द मोमेंट, जहाँ पर इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की, लेकिन उनको उनका फल नहीं मिल पाया। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से सर इस वक्त बात कर लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ऐसी एथलीट, एक ऐसी रेसलर जिसने सबका दिल जीत लिया है, सालों की मेहनत उसने लगाई। हम लोग बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, जो कि एक बहुत कामयाब रेसलर नजर आती हैं, भारत की कुछ ही कदम दूर थी गोल्ड मेडल से, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। पूरे भारत पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है कि इनके साथ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। पहले मैचेस में इनको क्यों याद नहीं आया कि इनका वेट ज़्यादा है, तो इनको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था। आगे जब वो अपने फाइनल पड़ाव की तरफ थी, उनके साथ ये हाथ कर दिया गया। क्या कहना चाहते हैं कि बंदे की सालों की मेहनत ज़ाया हो गई वहाँ पर? ये तो बिल्कुल ऐसे है कि आपका एक ड्रीम होता है बचपन से। ओलंपिक्स कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। ओलंपिक्स में एक तो जाते ही वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपनी सेल्फ़ के अंदर। और दिनेश फोगाट की मैं बात करता चलूँ, मैंने उनके देखे हैं वीडियोस, तो वो वाकई एक अच्छी क्वालिफायर हैं, अच्छी कंपटीटर हैं। और जब तक जो कि ये चीज़ नज़र आ रही है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनका वेट भर गया है। ओलंपिक्स जैसी गेम में मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एक बहुत सस्टेनेबल और बहुत ही क्लासिफाइड गेम है जिसमें एक एक चीज़ डिटेलिंग होती है, हर चीज़ की, हर चीज़ मेंशन्ड होती है, हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। तो अगर तो ऐसा हुआ है तो दिस इज़ समथिंग लाइक वेरी बिग स्कैम विद हर। ना कहीं पे तो सियासत जो है वो अमल करती है ना, आपको किसी ना किसी को जिताना होता है। मेरे ख्याल में ये पहले भी डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि 100 ग्राम उनका वेट जो था वो ज़्यादा था। अगर करना था आपने तो आप वहाँ पे कर देते, ठीक है। अगर नहीं किया तो आप एक मैच पहले, 2 मैच पहले आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। साफ ज़ाहिर है इंडिया का, लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि असर रसूख हर जगह पे होता है। आपके कोचेज़ वहाँ पे क्या कर रहे थे, आपका स्टाफ या आपका जो एक बोर्ड है बना हुआ इस मामलात के लिए, ओलंपिक्स के लिए, वो तब क्या कर रहा था, ठीक है। उसको भी तो देखना चाहिए था कि अगर मतलब एक गलती है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो अंपायरिंग वगैरह हो रही थी या जो भी उनके मतलब उनके कोच खुद इतने डिस्ट्रेस नजर आ रहे हैं, इतने परेशान नजर आ रहे हैं कि एन मोमेंट पे हुआ क्या है, सालों की स्ट्रगल, सालों की मेहनत, लेकिन एन मोमेंट पे आके जस्ट कह लें कि लोग कह रहे हैं कि शायद सियासत, पॉलिटिक्स घुस गई है बीच में, एंड मे भी लोग इंडिया को पसंद नहीं कर रहे कि वो इतना आगे गेम्स में जा रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। इतनी मेहनत कह लें कि बेकार गई उनकी। देखें वाकई बात ठीक है, आप देखें जस्ट बिकॉज के मतलब मेरे ख्याल एक आधा मैच उनका बाकी था जब वो गोल्ड मेडल जीतने वाली थी, तो मतलब एक गोल्ड मेडल और ना जाए
डिस्क्वालीफाई करना, उसके अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं था जब तब ये किया गया। लेकिन उसके बावजूद देखें तो मैं इंडिया पे हैरान हूँ कि आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है, आप हर जगह पे अपना सिक्का जमा सकते हैं, तो आप इस तरह क्यों नहीं कर सकते? एक तो गलती मानते हैं उनकी है, लेकिन अगर उनके जो कोचेज़ वगैरह हैं उनकी गलती को मतलब इग्नोर भी कर दिया जाए तो वहाँ पे ऑफिशियल्स देख रहे थे पिछले मैचेस खेलने के बाद वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक जब पहुँची हैं, तो उस वक्त उसको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया गया? उस वक्त डिस्क्वालीफाई करते समझ आती कि भाई आपने ये रूल जो है वो बनाया ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से नीरज चोपड़ा हमें नज़र आ रहे हैं, जेवलिन कह लें कि उसके अंदर, फिर वहाँ से हमें पाकिस्तान की तरफ से अर्शद नज़र आ रहे हैं, इंडिया की तरफ से नीरज चोपड़ा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी इस बार ओलंपिक्स लग नहीं रहा कि ओलंपिक्स है, लग रहा है जैसे सियासत चल रही है और सारे के सारा स्कैम लग रहा है। देखें, मतलब मुझे जहाँ तक है कि अर्शद को वैसे भी गोल्ड मेडल जीतना चाहिए। फाइनल में नीरज चोपड़ा फाइनल में है मेरे ख्याल। अर्शद अभी उनका ये अनाउंस हुआ है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल में फाइनल में दोनों हैं। 1992 के बाद मेरे ख्याल पाकिस्तान जीतेगा अगर गोल्ड मेडल जीतता है, तो देखें, हम होप फॉर द बेस्ट और हम दुआएं यही करेंगे। लास्ट टाइम भी ये दोनों फाइनल में थे और इंडिया का जो नीरज चोपड़ा था वो ले गया था, ठीक है, उसने हरा दिया था। लेकिन इस दफ़ा हम पूरी उम्मीद तो हैं कि देखें अर्शद जो है वो जीतेंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऑन द डे इंडिया जीते पाकिस्तान जीते, मुझे खास तौर पे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। कि शायद जो इस बार के ओलंपिक्स है, इट वाज लाइक अ जोकर, मतलब ये वो ओलंपिक्स नज़र नहीं आ रहा जो पहले ओलंपिक्स नज़र आता था। टोटली कह लें कि एक किस्म का स्कैम, बड़ा स्कैम नज़र आ रहा है इस ओलंपिक्स के अंदर कि कितनी टैलेंटेड रेसलर जिसने कह लें कि लड़ मर के यहाँ तक वो पहुँची है, उनका कोच तक डिप्रेस बैठा हुआ है। इसी तरह जैसे मैंने पहले कहा है कि ये एक ड्रीम होता है, तो ये आपने जैसे बोला है कि इट्स लाइक सर्कस, इट्स लाइक जोकर गेम, तो बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह बनता नहीं है, इस तरह होना भी नहीं चाहिए, इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो भी बोर्ड उनको कर रहा है, स्पॉन्सर जो भी देख रहा है सारे ओलंपिक्स को, उन्हें भी इस चीज़ पर सीरियस होना चाहिए। इट इज़ लाइक समथिंग पॉलिटिक्स इन दिस, कि हो सकता है कि जो उनके कंपटीटर्स हैं उनको कुछ अच्छा स्पॉन्सर हो और अच्छी साइड से सपोर्टेड हों, बट मेरे मुताबिक ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसको कंडेम करना चाहिए और इस चीज़ पर आवाज़ भी उठानी चाहिए, क्योंकि हर बंदा किसी भी फील्ड में, चाहे वो जॉब फील्ड में है, चाहे वो बिज़नेस फील्ड में है, वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है, अपना बेस्ट दे रहा होता है। ओलंपिक्स में भी इसी तरह है, अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत लगा रहा होता है इंसान और अपनी इतनी एफर्ट्स दे रहा होता है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर परफॉर्म कर रहा होता है। तो इस तरह से होना उनकी एक मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू है। वो फर्दर खेलने से भी रह सकती हैं, लाइक उनका इतनी गंदी तरह से कह लेंगे डिस्क्वालीफाई होना डिसरिस्पेक्ट है एक तरह से ये चीज़। तो मैं नहीं समझता कि ओलंपिक्स जैसे इवेंट में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। और मेरा यही मैसेज है दिनेश फोगाट के लिए भी कि गिव अप, नेवर गिव अप, और बिल्कुल हार मत मानिएगा। वी आर विद यू, द पीपल आर विद यू। हम लोग आपके साथ इंसाफ तो कर नहीं सकते, यहाँ हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हम आपको इंसाफ लेकर दें, बट वी पीपल हम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें, ताकि इन फ्यूचर किसी और स्पोर्ट्समैन के साथ, किसी और क्वालिफायर के साथ इस तरह की चीज़ ना हो। और इसने इस चीज़ से एक एग्जांपल सेट करनी बनती है, ताकि क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपना सब कुछ लगा देते हैं इस चीज़ पे, इस स्टेज तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी लाइफ सर्व कर देते हैं। तो किसी के साथ भी ऐसा होना ये एक ख्वाब के टूटने वाली बात है, और एक लास्ट स्टेप पर जाकर नीचे गिरना, या लाइक 10वीं मंजिल पर जाकर वहाँ से किसी को नीचे फेंक देना, जबकि वो अपनी सक्सेस के बहुत ही करीब हो। और गोल्ड मेडल का जो भी कंपटीटर होता है वो तो मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होता है कि वो समझ रहा होता है कि मैं जीत चुका हूँ, मैं बिल्कुल करीब हूँ अपनी जीत के। तो इस प्लेस पे जाके हर्ट होना, डिसरिस्पेक्ट होना, डिस्क्वालीफाई होना, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी बिग डिप्रेशन फॉर हर। तो मैं उन्हें तसल्ली ही दे सकता हूँ बस, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता। इवन हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैं उनके हक़ में यही कहूँगा कि नेवर गिव अप, और इसी तरह लगी रहें। इस दफ़ा नहीं तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी अचीव। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।